ये बड़ी साढ़े वास्ते दुख की गल है कि जिहड़े सानू बाबा लखा सिंह जी विछोड़ा दे गए। बड़ा सोहना अपने इलाके दे विच कारज करते सन। अगे हुण ड्यूटी जिहड़ी गुरु साहब जिहड़े भी सेवादार नूं लाई आ बेखूब निभाउणगे। असीं अपने जथे वल्लों सरदा दे फुल भेंट करते हैं बाबा लखा सिंह जी नूं ते सारी संगत नूं हाजरी जिहड़ी अपनी लवाउने आ। हाजरी प्रवान करियो। कोई भी दास को वध घट कोई लफ्ज निकल के आवे किसी की शान खिलाफ तो संगत बख्शण जोग है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्हों सन्मान जो बाबा धर्म सिंह जी सरपाव देंगे उन्होंने को जाना जरूरी रजेवा है। भाई दिलबाग सिंह जी जो जथेबंदी के आगू हैं बेनती है बाबा धर्म सिंह कोलों वो जो सन्मान है वो प्राप्त करना। सो आप सारे मिल के जकारा छड़िए। जकारे बुलावे निहाल हो जावे सत श्री अकाल। सो गुरमुखों प्यारे हम बाबा हरी सिंह जी ठट्टी वाले ठट्टी जयमन सिंह उन्होंने बेनती है कि डॉक्यूमेंट आके हाजिर आउणगे। जलंधर तो जथा भाई गुरप्रीत सिंह जी कीर्तन जथा पहुंच चुका है। अपनी ड्यूटी ने निभाते हुए स्वार्थां नूं पूरा करदा होया तो कुछ देर पहलों वो अकाल चलाना कर गए हैं। और विचार करने तो पहलों सारी संगत इक्के बार कहते गज के फतेह बुलाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज का एक नहीं इन्हें गुरु बंसे पातशाह के विच दर्जिया संता महापुरखा ने परथाए संतन हथ राखी पूंजी। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने संतां दे हथ पूंजी फड़ाती आ फिर दुनिया नूं तारन दसे। जन्म वन दोनों में नाही जन पारे पुकारी आए जी दान दे भक्ति लायन हासो सूरज कर्ण में जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रही संपूर्ण थिया राम। हाजरी लाउनी है बहुत जरूर लाना। सूरज कर्ण मिले जल का जल हुआ राम। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आपको समझाते आ जिस तरह धुप लगती आ जो बाबा तारा सिंह जी साढ़े पिंड के सर ठट्टी जैमल सिंह ने पर मैं ये नहीं कह सकता भी साढ़े नाल प्यार सी जिन्ना उन्होंने प्यार से साढ़े नाल से उदों बढ़ के दुनिया नगरां नाल संतां नाल ते बाबा लखा सिंह जी ने उस तरह उन्होंने जान तो बाद पता नहीं लगन दिता कि बाबा तारा सिंह जी गए ने या नहीं गए। उन्होंने उस तरह ड्यूटी निभाई है। दास के घर जितने चढ़ाई करते वीरवार बुधवार पिंड गए लड़ाई करना सीधे घर चले गया। जल पानी छकिया ने प्रसादा में छकिया ने प्रसादा छकिया तो मैं क्या बाबा जी जोड़ मेला 6-7 घंटे दशहरा उधर गुरु गोबिंद सच्चे पातशाह जी का नाला जरा मैनू कह लगे भी कणका बीज लो ते कणका बीज के जिन्नी संगत पिंड तैयार होगी तैयार कर लो सारे सब दर्शन चला के आवांगे। पर गुरु का वैसे जो हुक्म है हुक्म तरसा को बाहर होना कोई लाल हुक्मे जे दूसरे का होवे कहे ना कोई। पर अगले दिन वांडे बोलते दिन जो फिर चला गया गल पड़ गई। पर गुरु को प्यारे दुख होंदा है। पर महाराज जी बाणी गुरमुख जनत मान सत्य चलिया सच्ची ठगे जाए
सच्चा फिर मरिया। कबीर संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए। रोज सागत बापरे जो हाथे हट बुटाए। हाथे हट किया जेड़ा जन्मा चौदा पाओ, जेड़ा जन्मा चौदा मेरे बड़ा ते जन्म च नहीं आना। गुरु प्यारे जेडे गुरु के असे ना लगांगे, जे गुरु को प्यारे उन्होंने पाए तोड़ने के आप चल के जीवन बतीत करांगे महापुरखों के ते अपना जन्म सफल हो जाऊगा। सो इस वे मैं समाप्ति करता है। थोड़े टाइम उत्ते लग गया है। उन्होंने तो बाद जो उन्होंने भ्राता बाबा धर्म सिंह जी जो बहुत ही सेवा के मुख्य लगना करते रहे। उन्होंने तो बाद जी सेवा है पाटिया दस्तार आ वो महापुरखों सारिया संगतां वालों उधर आए संस्कार से जिन्नी संगत महापुरख आए सन, जिन्हें सरपंच जिन्हें भी महापुरुष सारे नाल मिल के मां सच्चे पातशाह हजूरी के महापुरखों दस्तार दे दी आ। इन्हों के नाल आपां संजोग करके करना ग्रंथ साहब ने सब कुछ आ, पर आप संजोग देता अपना फल के पातशाह जी महाराज इन्हों सेवा का फल बधाई चढ़ती कला बख्शे। सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण भाई जोगर प्रीत जी जो साढ़े पिंड के नगर के सरपंच हैं उन्होंने वालों दस्तार लियादी गई आ। 2 रुपये भी लियादे आ वो बाबा शेर सिंह को फड़ा देना ते जाके कहिए कि आप महापुरखों दस्तार दे दिए। वो बाबा शेर सिंह जी जिस दसेंगे उठा कर लागे। बाबा धर्म सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा अमर सिंह जी बटोए वाले बाबा अमर सिंह जी बटोए वाले वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। वो भी तो भाई छठी जैवल सिंह वाले सरपंच वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। वो भी आगे करते आ। ठीक है सो सारे दस्तार भारत की बोलियां जाएगियां। साढ़े को बाबा करुण सिंह जी भाओवाल वाले पहुंचे वो भी दस्तार लैके आए। बाद में दस्तार दिखाई जाएगियां। बाबा बलदेव सिंह जी बच्चे भैनी वाले रतो क्यों वाले जो बाबा शनारा सिंह नाल सेवा करते हैं वो भी दस्तार लैके पहुंचे। कट्ठियां दस्तार सारियां दिखाई जाएगियां जी आया। सो हुण बाबा अमर सिंह जी बाबा श्री चंद जो बाबा सनोदा जी बहुत सारी सेवा करते उन्होंने जाना कोई जरूरी ढेवा है। उन्होंने जो बाबा धर्म सिंह जी वो दस्तार देंगे सोपा देंगे। सो उन्होंने बेनती बाबा अमर सिंह को बोलती है। बाबा अमर सिंह जी को अपना सन्मान जो बाबा धर्म सिंह जी को प्राप्त करन उन्होंने जाना कोई जरूरी ढेवा बेनती कथा पानी जल पानी छक के जाओ बाबा जी। सो बाबा धर्म सिंह जी सोपा दे रहे हैं बाबे अमर सिंह को। सो सारिया संगतां मिल के जयकारा बुलाइए। जयकारे बुलावे निहाल हो जावे सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े को हुण बेनती है जो दसा जलंधर को पहुंचा है भाई गुरबख्श सिंह जी कीर्तनिया दसा उन्होंने बेनती है कि वो स्टेज पर आने साज खोलन। उन्होंने पहला मैं दोतना सरपंचों के नाम लै दें जोड़े इतने साढ़े को पहुंचे बहुत संगत हैं पर जरूरी जो नाम हैं वो मैं बोल देना नगर वालों। कोई ये ना मेरा भी कह कि मेरा नाम रह गया ना। बहुत संगत आई ने कले कले का नाम नहीं लिया जाना। जो सरपंच पंच आगू गुरमुख प्यारे पहुंचे हैं उन्होंने नाम बिड़े किए जाएंगे। भाई मैं सिंह जी सरपंच जीमिया वाले वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ सारे नगर वालों। भाई हरजिंदर सिंह जी बोपा राय सरपंच वो भी सारे नगर वालों दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई जसपाल सिंह जी शाह जीमिया वाले वो भी परिवार वालों दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई दयाल सिंह जी कैप्टन साहब जो पट्टी बोर्ड से साढ़े सरकार सूबेदार वो भी परिवार वालों दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई बलिंदर सिंह जी बोपा राय वाले वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ।
भाई बोल सिंह जी पुनिया वाले जथेदार वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई नंदन सिंह जी सरपंच डूहरेवाल वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई बलिंदर सिंह जी मैंबर पंचायत डूहरेवाल जो बाबा चंदास जी के डेरे वालों सारे नगर वालों दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई जोगलप्रीत सिंह जी खट्टी जैमवाल जिन्होंने साल बाबा जी ने अर्पण कर दी आ। सतवीर सिंह जी रोमी ठक्करपुरे वाले सरपंच वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। जसवीर सिंह जी बरवाला सरपंच वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। अमर शहीद भाई दलेर सिंह जी घरियाला उन्होंने परिवार वालों भी दस्तार सलमान बाबा जी की हाजिरी जाना गया सारे नगर वालों। भाई सुखपाल सिंह जी बीबीपुरे वाले जथेदार वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई गुरनाम सिंह जी पुनिया वो भी दस्तार लैके पहुंचे हैं। भाई गुरसेवक सिंह जी दूसरे वाले बाबा बूटा सिंह के स्थान से जो सेवा कराते हैं ग्रंथी सिंह वो भी दस्तार लैके पहुंचे आ। भाई रनीत सिंह जी चीमिया वाले वो भी आम पार्टी वालों आए हैं नाले दस्तार लाए हैं उन्होंने बाद में बुलाया जाएगा। हम बेनती करेंगे सरकार जो साढ़े जलंधर तो दफा पहुंचा है भाई गुरप्रीत सिंह जी कीर्तनिया दफा वो 15 मिनट वास्ते हाजिर आएंगे उन्होंने को कीर्तन श्रवण करना करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी वाहिगुरू और सारे जिन्हें भी संगत जुड़ बैठे हो महापुरुषों की याद में प्यारे हो संसार के महापुरुषों का आना ही इस करके होता है कि सारे संसार का भला करके सतगुरु के चरणों जा विराजते ने। आओ सारे रल के पहला सिमरन नाल हाजिरी दवाइए कोई भी इस नवाजी ने लगे। वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू गुरुमुख
गुरुमुख गुरुमुख मन मुख चले मूल गवाए जियो मन मुख चले मैं ऊंच
चले मूल गवाए जियो नानक चले मूल गवाए जियो गुरु
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਆਉਣਗੇ ਕਥਾ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੱਢੀ ਮੋੜ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰੂਹ, ਨੇਕ ਰੂਹ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰੂਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜੇ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਨਨ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭਗਤਾਈ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਈਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਸਾਗਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੋ ਹੱਟ ਹੈ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਆ ਕਿ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਪਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹਿਨੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗੱਪਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੱਪਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਪਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਂ ਆਪੜਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਗੱਪਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਛਕਿਆ ਜੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
तो मैं क्या भी मैं तो नहीं, मेरे को नहीं कहना, ये संगत की वस्तु है, ये संगत दी दाता ने, आप तो सारे सेवादार बैठे हैं। मैनू कई बार इंज लगना भी वाकई सच्ची मुच्ची जी एक संत की परिभाषा कहना वो इन्हां दे विच है, क्योंकि संत की पछाण गड्डियां तो नहीं होंदी, संत की पछाण बड़े बड़े डेरियां तो नहीं होंदी, संत की पछाण 15 बंदे असले वाले नाल चुके हुण उतों नहीं होंदी। संत की पछाण उहदे जीवन तो आया करदी भी इहदे जीवन दे विच त्याग कितना वड्डा है, इहदे जीवन दे विच परोपकार कितना वड्डा है, ये संगत की सेवा दे विच कितना कुछ समर्पित होकर चलिया है। ये संत की पछाण होंदी है। संत की पछाण कभी नहीं होया करदी कि किन्ने लोग इहदे मगर तुरे फिरदे ने, कितना असल है। मैं भाई गुरदास जी का एक वचन साझा करदा ना। भाई गुरदास जी कहते जैसे दोनों खान श्वेत एक से दिखाई देत, पाइया तो स्वाद रस रसना के चाखी है। हुण थोड़े जिहे आपां अर्थ कर दईए। एक कविता भाई गुरदास जी का, वो कहते भी एक भांडे दे विच तुसीं आटा रख दिओ ते दूजे भांडे दे विच कहते लूण रख दिओ। भाई गुरदास जी कहते रंग ते दोवां दा इक्को जिहा है, पर कहते चेते रखिया जे स्वाद दोवां दा इक्को जिहा नहीं हुंदा। कहते रंग आटे दा ते लूण दा रंग इक्को ही है, पर भाई गुरदास जी कहते स्वाद इक्को जिहा नहीं। ते दूजा भाई गुरदास जी ने प्रमाण दिता, कहते रंग ते सोने दा भी पीला ते रंग पित्तल दा भी पीला। ते तुसीं वेखो भी जिन्ना अपने घरां दे विच पित्तल पिया हुंदा, कदी इन्ना अपने घरां दे विच सोना भी वेखिआ। बाल्टियां पित्तल दीयां हुंदियां सी, हुण समा साडे घरां दे विच पता नहीं किहड़ा आ गया। बाल्टियां हुंदियां सी पित्तल दीयां, मैं कहना भी पतीलियां पित्तल दीयां, गड़वियां पित्तल दीयां, कड़छियां पित्तल दीयां, परातां पित्तल दीयां अपने घरां दे विच आम हुंदियां सन। भाई गुरदास जी कहंदे हुण जे आपां गल करिए, कहंदे आटे दा ते लूण दा रंग एक है, पर कहंदे दोवां दा स्वाद एक नहीं। ते भाई गुरदास जी दूजी तुक दे विच कहंदे ने, कहंदे इसे प्रकार पित्तल दा ते सोने दा रंग एक है, कहंदे पर मुੱਲ एक नहीं। ते तीजी भाई गुरदास जी ने उदाहरण दित्ती, वो कहंदे जे आपां गल करिए ना ते पंछी जात दे विच ही हुंदे ने। कहंदे कोयल ते कां दा रंग एक है, पर कहंदे आवाज एक नहीं। ते पुछया भाई गुरदास जी कहना की चाहुंदे हो? कहंदे कहना मैं ये चाहुंदा मैं तुहानू जिवें आटे ते लूण दा रंग एक है पर स्वाद एक नहीं, पित्तल ते सोने दा रंग एक है पर मुੱਲ एक नहीं। कहते इसे प्रकार कां ते कोयल दी जात एक है पर आवाज एक नहीं। कहते इसे प्रकार पखंडी दे ते साधु दे कपड़े एक हो जाते ने, पर कहते जीवन ते जुगत कदी इको जी नहीं होया करदी। ये सच है, ये सच है। साधु की पछाण कपड़े नहीं होया करते। मैंने एक दिन शाम को इत्थे बैठे ते जाना सी इंटरव्यू, जी लास्ट इंटरव्यू की तुसीं सुनिया जी, ते मैं बाबिया नूं ना एक देखो साडा प्यो पुत वाला प्यार जिहा पै गया। मैं कहा बाबा जी तुसीं मेरा नवीं कढ़ाओ गड्डी, पैसा ते संगत है ना। ते मैं कहा वधिया लिनन दे पाया करो चोले, ते नाल 2-3 असले वाले रखो, पता लगे बाबे गड्डी चों उतरदे ने। ते नाल ही आ सारे गुरमुख प्यारे इत्थे सी हत्थ जोड़ के कहंदे पातशाह मैनूं सेवादारी रहण दिओ, मैं सेवादार चंगा वां, तुसीं गफा पानी छको फिर तुसीं चाले पाउणे आ। हुण आ कीता ने, हुण साधु की आपां पछाण किवें करांगे? सवाल एक ये है ना। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज दसदे ने भी संत की पछाण की है, किसी बंदे नूं पुछण की लोड़ नहीं। साहिब जी कहंदे जिन्ना सास गिरास ना विसरे, जिन्होंने ना खांदियां ना सौंदियां तेरा नाम नहीं विसरदा, सदा चेते दे विच रहिंदे ने। जिन्ना सास गिरास ना विसरे, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज कहते संत की पछाण ये है कि रब नाल कितना कुछ जुड़िया, संगत नाल कितना कुछ प्रेम करता है, सेवा नूं कितना कुछ समर्पित है, उसकी पछाण बाहरों निकलती आया करती है। एक छोटा जिहा वचन तुहाडे नाल साझा करां, उपरंत समाप्ति वाले पासे वधां। मैंने घटना पढ़ी, कहते भी एक धार्मिक स्थान सी दरिया के कंढे ते तुसीं वेखो भी जिहड़े धार्मिक स्थान दरियावां दे कंढियां ते हुंदे ने ना, तुसीं कई बारी वेखो कि श्रद्धालु उहदे विच दीवे पा दिंदे ने। कहते 4 श्रद्धालुआं ने 4 दीवे पाते ते चारे दीवे पानी दे विच रुड़े जाण। कहते इन्नी देर नूं एक दीवा हवा दा बुल्ला वजा ते वो पानी दे विच ही गुल हो गया, ते जिहड़े बाकी 3 सी ना उन्होंने ताड़ियां मारतियां। कहते दीवे 4 ने पाए सी, तेरे दीवे नूं हवा दा बुल्ला वजा ते तेरा दीवा पानी दे विच गर्क हो गया, पानी दे विच गुल हो गया। इन्नी देर नूं कहते जिहड़ा दूजा दीवा सी ना ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਗਰ 4 ਨੇ ਦੀਵੇ ਪਾਏ ਸੀ
एक नूं हवा दा बुला लै गया, एक नूं पत्थर लै गया। हुण जिहड़े दो सी ना उन्होंने ताड़ियां मारदियां, कहंदे साडे दीवे ते बुझे नहीं, साडे दीवे ते तुरे जांदे ने। इन्नी देर नूं की होया, जिहड़ा तीजा दीवा सी ना कहंदे पानी दी लहर वजी ते ओह भी पानी दे विच गुल हो गया। हुण दीवे पाए सी 4, एक नूं हवा दा बुला लै गया, एक नूं पानी दी लहर ने खत्म करता, एक पत्थर दे विच टकराया ते दीवा खत्म हो गया। जिहड़ा चौथा दीवा रुढ़िया जांदा सी ना, चौथे ने ताड़ियां मारतियां, वो कहता दीवे आपां चारां ने पाए सी ते तुहाडे दीवे पानी दे विच गुल हो गए। किसे नूं हवा दा बुला लै गया, किसे नूं पानी दी लहर लै गई, किसे नूं पत्थर दा टकरा लै गया। कहता अपना दीवा कदी नहीं बुझेगा। विच बैठा सी तुहाडे वर्गा सियाणा, वो कहता पुत्रा मान नहीं करीदा हुंदा। मनदियां दीवे 4 पाए सी, किसे नूं हवा दा बुले ने खत्म करता, किसे नूं पानी दी लहरां ने खत्म करता, कहता किसे नूं पत्थरां दे टकराव ने खत्म करता। कहता मान ना करी, मेरा दीवा कदी नहीं बुझेगा। कहता जदों तेरे अपने दीवे दे विचों तेल मुक गया ते गुल तेरा भी दीवा हो जाएगा। दुनिया दे लोकां ने की चेते रखिया जे मनदा वां किसे नूं बीमारी नहीं लगदी, मनदा वां कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुंदा, पर यह ना कहो भी दुनिया ते बैठे रहांगे जिधर श्वासां दा तेल मुक गया दीवा आ भी गुल हो जाना। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो आपां जे गुरबाणी की गल करिए तो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज बड़ी बड़ी कृपा करते हैं। पातशाह कहते फरीदा खिंथड़ मेखां अगलियां, पढ़िया जे वचन मेरे नाल, फरीदा खिंथड़ मेखां अगलियां, जिंद ना काई मेख वारी आपो अपनी चले मसायक शेख। की छोटे ते की बड़े सारियां ने तुरे जाना। बोलो भाई, रहना तो किसी ने नहीं इत्थे, कोई साधु है कोई संत है कुछ भी है, सारियां ने चले जाना है। ये फर्क ये पैंदा भी आपां दुनिया के उपर कीता की है, करनी सारी चेते रह जाती है, लोगों को करनी चेते रह जाती है। आज जिन्ने भी तुसीं जुड़े हो, मैं किसी एक दे मूंह नहीं सुनिया भी बाबे माड़े सन। ध्यान दिया जे, ना चरित्र माड़ा ना बोल बाणी माड़ी, ते जीवन हरेक नूं पातशाह आ जाओ, पातशाह आ जाओ, इस तरीके का। ते अज भी आपां चेते करदे हां ना। मैं लुधियाने तो चले आवां, मेरा कोई खून का रिश्ता तो है नहीं सी कि काहदे करके आया मैं, क्योंकि मैनूं इंज लगा, मैं कहा बापू प्यार बड़ा करदा हुंदा सी, बापू नूं प्यार नाल विदा ते कर आईए, सच करके जाने। हुण जिन्ने तुसीं जुड़े हो तुहाडे नाल किन्ना प्यार सी। कभी कोई ये गल कह सकदा भी उच्ची बोले, हुण मैनूं माड़ा बोले, हुण आ नाल सारे रहण वालियां रूहां ने, आ मेरे मगर बैठे ने, अगले पासे वीर बैठे ने, ये सारे प्यार करने वाले आ उन्होंने। सो मैं तां बेनतियां करदा भी रहना किसी ने नहीं, कई बारी हुंदा है। एक वचन मैं तुहाडे नाल साझा लगा मैं करन, उपरंत समाप्ति करदे आ। कहंदे एक बारी ना किसी ने अपना मकान पाया, ठेकेदार नूं कहंदा भी बेनती है लकड़ वधिया लाई, इट वधिया भट्ठे दी लाई, सीमेंट वधिया होवे, रेता पठानकोट वाली होवे। वो कहंदा जी सारा कुछ वधिया लाऊंगा। वो फिर जो टोका टोकी करे, ठेकेदार कहता सरदार जी मेरे काम च नहीं बोलना, मैनू काम कर दियो। एक बारी लेबर उस के चली गई, दोबारा नहीं आती, क्योंकि सूद मेरा रोज का करना, मैनू काम कर दियो। जे नहीं तुहाडा मन रुकदा, नहीं मन ठहरदा, कहता मैं लेके एफिडेविट दे देना भी 10 साल की गारंटी मेरी नहीं, कहता आ काम वधिया कर दे। उन्हें की किया, एफिडेविट बनाया 10 साल का बना के देता भी जे तेरे मकान में कुछ हो गया तो 10 साल। ठेकेदार कहता मैं जिम्मेवार हाँ। घर वाली नूं लिया के बंदा पता वो फार्म फड़ा के कहता कर्म वाली सांभ ली। वो कहती क्यों, कहता सांभ ली, ये अपनी 10 साल की घर की गारंटी है। घर वाली कौली जे बोली कहती सरदारा एक घरां दी ते 10 साल की गारंटी है, पर घरां विच रहण वालियां दा 10 मिनटां दा नहीं पता। बोलो भाई सच है कि झूठ। बाबा फरीद जी ने थां ते गोदड़ी पाई ते गोदड़ी पाट गई, गोदड़ी पाट गई। हुण कई मैनूं पुछदे कहंदे मगू साहब गोदड़ी की हुंदी है? वो मैं दसना गोदड़ी की हुंदी है, आ जिहड़ा मैं कपड़ा पाया ना, मैं टेलर नूं कहना तीरा इत्थे रखी, मोढा इत्थे रखी, इन्ना खुला रखी, इस प्रकार रखी, मैं आ पाउणा है। जिहड़ी गोदड़ी हुंदी है ना, वो भोरा उच्ची हो जाए तां कोई नहीं, भोरा नीवी हो जाए तां कोई नहीं, भोरा खुली हो जाए तां कोई नहीं, भोरा पीड़ी हो जाए तां कोई नहीं। साध कहंदा कोई ना तन कजना, आपां किहड़ा लोक विखावा करना। ध्यान दिया उहनूं किहा जांदा गोदड़ी। ते बाबा फरीद जी ने तन ते पाई सी गोदड़ी, ते कहंदे गोदड़ी पाट गई। उन्होंने सूई में धागा पाया ते सीली, अंदरों आवाज आई कहंदे फरीदा ये गोदड़ी 4 दिन कटू। नाल ही अंदरों आवाज आई भी ये गोदड़ी की ते 4 दिनों की मनियाद है, पर जिस तन ते गोदड़ी
दी पाउणी है ना ਉਹਦਾ चार पलों का भी पता नहीं है। को सतनाम श्री वाहिगुरू ये सच है। तुहाडे कपड़े की बुनियाद है, तुहाडियां गड्डियां की बुनियाद है, तुहाडियां कोठियां की बुनियाद है, पर सच करके जाने जे बंदे का कोई पता नहीं कदों चाले पा देने ने। तां मैं बेनतियां करदा भी वो रब्बी रूह आई सी। गुरबानी का वचन है जन्म मरण दुहू में नहीं, वो ना जन्म दे विच ना मरण दे विच। जन्म पर उपकारी आए, वो ते परोपकारी रूह सी। ते फिर की कीता कह लगे जन्म मरण दुहू में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाए न, हरस्यों लैन मिलाए। वो तो सानू रब दे नाल जोड़न लई आए सी, और वाकई भाई रब नाल सानू जोड़िया, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल सानू जोड़िया। ते फिर वो रूहां अपना फर्ज निभा के चलियां गईयां, हुण आपां अपना फर्ज निभाउंदे पए हैं। बेनतियां मैं करां सच्ची मुच्ची दिल नूं झटका ते लगा, पर मन नूं समझाउणा वा मना ये रब्बी हुक्म है। पर अखीर के उपर जी गल कई बार कहते होंगे सी, कहते 6 महीने हो गए ने लोग सब परेशानगी के विच लंघे है। बोलो ये सच है कि झूठ है? हुण कईयां ने कहना देखो जी कथा सोहनी कर गया, अखीर से अपनी गल कर गया। नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं हाँ, साडे लई सारे सत्कारयोग ने, जिहड़े महापुरुष रब की बंदगी करते हैं, रब नाल जुड़े ने, साडे लई सत्कार सारे ही सत्कारयोग ने, असीं सत्कार करांगे। पर कई बार मैनूं ये गल कहते होंगे सी, लुधियाने भी एक बार गए पूरा जत्था लैके, एक बार साढ़े को जलंधर भी आए पूरा जत्था लैके, और कई बार ये गल कहनी भी 6 महीने हो गए ने परेशानगी के लंघते पे ने। वो साडा काम कचहरियां थोड़ा सी, साडा काम ते संगत की सेवा करना सी। तो मैं कई बार कहना ना हाँ, मैं क्या बाबा जी गुरबाणी दी तुकां ने मता करे पछम के ताई पूर्व की ले जात। कई बार आपां कुछ होर सोचते हैं कि कुदरत सानू होर पासे लै जाती है, पर सच्ची मुच्ची उन्हों का राह थाणियां वाला है नहीं सी, उन्हों का राह कोर्ट कचहरियां वाला है नहीं सी, है ना। पर पैना पै गया, की करिए फिर तुसी साथ देना डट के दिता। चीनिया पिंड की गल करा, इन्होंने तो पूरा पिंड के एक दिन कट भी रखा सी, बड़ा प्यार किया। चलो मैं एक पिंड की गल ना करा, सारी प्यार वाली रूहां जे गया तो वापस मुड़ता नहीं होंदा, पर आप इन्ना कुछ जरूर कर सकते हैं कि जिन्ने तुसी जुड़े हो, जिन्होंने हुण सेवावां दित्तियां गईयां ने इत्थों दीयां दस्तार हुई है, कृपा करके मेरी हथ बन के संगत की बेनती है डट के साथ दिया जे। इथों वो सेवावां की लगातार चलदियां रहन जिहड़ियां बाबा लखा सिंह जी वेले या उन्हां दे पिता जी वेले चलदियां होंदियां सी। बोलो भाई जयकारे नाल प्रवानगी दे आजे मैनूं। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, बड़ा तुसीं प्यार कीता। ये गुरु नानक दा घर है, ये बारे आम करके कहा जाता भी ये गुरु नानक का थड़ा एक गया तो दूजा खड़ा। जिन्हें को बापू ने सेवा लैनी है ना, वो संगत के बस होना भी कि सेवा देनी। उसी सेवा दी है, चढ़ती कला सेवावां होंदियां रहन। किते निहंग सिंह फौजां दी आउण, गाफा पानी छकण, घोड़े आउंदे ने फौजां दे, है ना, उन्होंने भी पट्टा दत्ता मिले। कोई ये ना कहे इंज लगे भी जो चौंक है ना, भाई चौंक के सारा कुछ निशान साहब कोई आप बड़े बड़े इस करके नहीं लाए भी नाम जितने ने। निशान साहब तो दुनिया को वाजा मार मार के कहता है, ओ लोगो ये वही गुरु नानक का घर है जिथे भुखे को प्रसादा मिलता है, राही पाती को टिकाणा मिलता है। ये निशान साहब वाजा मारता दुनिया को। इतने भाई तुहाडा संगतां दा प्यार के सदका मैं तो वेखिया लंगर प्रसादा चलता ही रहिंदा। कोई सड़क पर वो छक ले, कोई अंदर आ कोई छक ले। तो सिर्फ भी तरीके प्रशासन के हथों में दे दिए। मेरी इन्नी को बेनती है, डट के साथ देते रहना। भुलां चुकां दी क्षमा, नेक रूह है। जदों भी तुसीं याद करो उस रूह के बारे, मैं तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होवांगा। बहुत बहुत सारिਆਂ दा धन्नवाद। बुलाओ संगत की गज के फतेह को रसना बांधी ना रहे। एक मन एक चित होके आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई हरवीर सिंह जी बहु वाले वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत साहब जुड़ने की गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दिखाए आई कोई दादा जी कोई दो शब्द कहेंगे महापुरखों बारे संगत बारे। देखो महापुरख संत बाबा तारा सिंह जी काफ़ी समय तो अपने नाल विचरे, आप उन्होंने नाल विचरे। संगत ने बहुत रल मिल के उन्होंने प्यार सत्कार किया। बाबा चरणदास जी का स्थान चार चंद लाए। देखो
रहे उन्होंने महापुरखों ने संगत ने साथ दिता, उन्होंने सेवा की भावना बढ़ाया। जिन्ना चिर मालिक का हुक्म होया उन्हें अपने नाल सोहनी सेवा करवाई। मालिक का हुक्म सदा आया, मालिक का महापुरख बाबा लखा सिंह जी उन्होंने सब संगत ने रल मिल के जिन्हें अपने नगर के सरपंच साहबान मैंबर भैन भाइयों रल मिल के सारिया की सलाह के सहयोग के नाल महापुरखों को विस्तारबंदी की। बाबा लखा सिंह जी होना ने संगत के नाल सोहनी सेवा निभाई। संगत के हर एक बचन को मुख रखा। जे संगत ने कहा बाबा जी आप कारज करना, उन्होंने कहा संगत को जो संगत मंजूर आप करिए। उन्होंने बड़ी सोहनी ते श्रद्धा भावना नाल सेवा निभाई है। जिस तरह अगे आप महापुरखों को साथ दिता, गाली शाबाश जट सिंह गांव आप सारी संगत ने बाबा जी का शरीर छड्डण तो बाद बाबा धर्म सिंह जी को सारी संगत की सलाह के नाल सारे सरपंच भैन भरा इकट्ठे हुए संस्कार के समय ते बाबा जी दे उस टाइम शहीदां दे सरपंच साहब माडला दे वो भी साहबान सारे हाजिर सी। चीमा साहब नगर के धारीवाल चूसलेवाल सारे नगरों के साहबान संगत के नाल आपां बाबा धर्म सिंह नूं दस्तारबंदी कराई आ और सारी संगत के सहयोग के नाल। हुण इसे तरह असीं बेनती करते हैं कि आप रल मिल के उन्होंने साथ देना, वो अपने नाल तुरन आपां उन्हां दे नाल तुरीए। जितों भी किते आपां नूं कोई कमी महसूस हुंदी आ, वेखो जिहड़ा गुरु नानक दे घर दा सेवादार हुंदा वो एक संगत दा सेवादार। संगत दीयां वस्तू हुंदियां वा संगत दे जाती आ। जिहड़ा गुरु नानक दे घर दा चौकीदार हुंदा वो सवेरे आउंदी आ संगत ते बेनती कर दिंदा कि वाहिगुरू ये बाल्टे वाला बाल्टा ले लो, कई वाला कई ले लो। उन्हें वो कह देना कि गप्पा पानी छको ते सेवा ते लग जाओ। उन्हें ड्यूटी निभानी है, शामां नूं संगत ने समान दे देना वा ते उन्हें रख लेना। देखो वाहिगुरू गुरु नानक दे घर की सेवा जिहड़ी आ वो संगत बख्शिश करती है। जिस तरह अगे आप रल मिल के बाबा चरणदास जी के नाल प्यार किया, महापुरखों के नाल चले आए हैं, इसे तरह असीं बेनती करते हैं कि सारे रल मिल के जिन्ने साहबान सरपंच मैंबर अपने आले दुआले दे वेखो बाबा श्री चंद जी की कृपा 12-14 नगर जेड़े आपां रात दिन हाजरी भरते हैं, प्यार करते हैं। इसे तरह पिछे जिस तरह प्यार इसे तरह अगे भी प्यार रखिए। हाथ जोड़ के बेनती आ भैनों भाइयों जिस तरह अगे आप हाजरी भरते हैं दोवें टाइम इसे तरह हाजरी भरीए। जिस तरह पहला संगत जुड़ मिल के आन के सेवा करती इसे तरह जिस तरह भैन आन के लो माता की बड़ी चंगी सेवा जिहड़ियां भैन आन के करदियां। देखो अमृत वेले आना कह देईदा वा गुरु घर दे विच समा कढ के जिहड़ा आना बड़ी कली गल। जे कोई आखे भी मैं वेला वा इस संसार के वेला कोई नहीं गा। सारी संगत प्यार की बंदी बैठी है। ये प्यार बाकी हर एक इंसान जिहड़ा वा उन्नू लोड़ काम काज क्यों गृहस्थ चीज होती है, पर जे आप समय दे विचों समा कढ के
सेवा पाने योगदान पाने महाराज तुहाडियां मनोकामना पूरियां करे। इन्हां को कहंदियां कोई वादे कर बोलिया गया होवे ते माफ करियो। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸੀ ਕਿਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਭੈਣੋ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 8-8 10-10 ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ 9 ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਜੇ 2 ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ 8 ਪਏ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਉਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਧਾਰੋ ਬੜੀ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 25 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੀ ਤੇ ਗੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਏ। ਉਧਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ। 25 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਲਾਸਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਲਾਓ ਕਰ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਗਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਜਹੇਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਠਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਜਰੀ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਾਬੇ ਚਰਨਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਛੱਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਛੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਬੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ।
ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਂ ਛਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੂਸ ਆਪਣਾ ਠੱਕਰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਰਮੀ ਵੀਰ ਵਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਭਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੋੜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡੀਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਉੱਠਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਲੱਖਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਚੰਗਾ ਚੁੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਆਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਲੱਖਾ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਭੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਬੇ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 42-43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਬਾਬੇ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਚੱਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਉਣੀ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਪਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो आया सो जासी सबको आई बारी है। दे महाभारत अनुसार गुरमुख रूप सत्कारयोग बाबा लखा सिंह जी जो पिछले दिन सानू शरीर विछोड़ा दे गए हैं, अज उन्होंने आपां अंतिम अरदास सारे जुड़ के बैठे हाँ। इलाके का सका संबंधियों का पिंडां दीयां संगतां का इकट्ठ दसदा है कि उन्होंने कितना मान सत्कार सीगा। मैं भी इस स्थान पर कई बार जो बाबा जी ने याद करना तो मैं इत्थे आउंदा हुंदा सीगा, पर एक अपना ही प्यार ते टेह सी उन्हां दे नाल। जिवें मेरे बड़े वीर सत्कारयोग हरप्रीत सिंह जी मंगू साहब दस के गए ने कि उन्होंने बाबिया वाली गल कोई नहीं सी कि बाबा जिवें अज भी फलाने बाबा जी आ रहे हैं तो 4-5 बंदे नाल एक वक्री शान शौकतरी होनी, ऐसी कोई गल नहीं सी। मैं अंदर बैठा वीरां दे नाल गलबात कर रहा सी ते एक वीर जी ने बड़ी प्यारी गल दसी, कहने कि भी इत्थे अस्थान ते भोग सीगा, हुण मेन अस्थान का मुखी होवे ते आप पकौड़े संगत में वरता रहा हो। ये बड़िया वड्डियां गल्लां ने, है भावें छोटियां ने, पर ये जो सिक्ख्या बड़ी कमाल की मिलती है कि बंदा जिन्ना मर्जी वड्डे रुतबे ते चला जावे, पर जे मान हंकार नहीं गा ते सब कुछ उहदे कोल है। ते गुरु प्यार वालिओ, जो मैं पहली बार बाबा जी को मिलिया तो थोड़ा जा मन जा भर के कहने लगे कि
कि मेरे पिताजी सत्कारयोग बाबा तारा सिंह जी पट्टी मोड़ वाले, जिन्होंने तकरीबन अद्धी सदी 50 साल के लागे बने इतने सेवावां कीतियां ने। इत्थे कख भी नहीं सी होंदा। बाबा चरणदास जी का स्थान सीगा, निर्मलिया का। अस जो सारा कुछ बनया इस घर में कोई सारे इलाके की संगत हो, इतने कोई जमीन नहीं, कोई वाही योग जगह नहीं जितों आमदन करके ये स्थान खड़ा किया जाए। आप सारी संगत के सहयोग के नाल होया। पर उन्होंने जी गल की वो अज मैनू किते ना किते टुमदी है। उन्होंने आख्या कि जो मेरे पिताजी चढ़ाई की पिताजी चढ़ाई तो जो दशहरा होया उन्होंने अंतिम अरदास सी, उस दिन कुछ लोगों ने आके उन्होंने दशहरा खराब कर दिया और मन भर के कहते सन। और 6-7 महीने लगातार उन्होंने इस स्थान से सेवा तो बड़ा चर पहला कर रहे थे, पर 6-7 महीने इस स्थान से उन्होंने दस्तारबंदी हुई, बड़ी भावना के नाल सेवावां कीतियां। ते असीं एक दिन इत्थे आए, मैं ते हरप्रीत वीर जी, ते असीं आ गुरद बन रहा सी, उपर तुसीं वेखिआ नवां बनया। ते असीं उन्हां नूं कहा बाबा जी तुसीं इस स्थान ते पैसे लाई जांदे हो, इह स्थान ते तुहाडे कोल खोना चाहुंदे ने। वो कहंदे पातशाह इस संगत के पैसे ने मैं एक भी पैसा घर लेके नहीं जाना, जिहड़ा पैसा इत्थे ला के जाना। इन्नी भावना उन्होंने मन में सी। सो गुरमुखो समा लग गया, अज वो गुरमुख रूप साडे विच नहीं, पर उन्होंने जिहड़े काम ने जिहड़े पूरने ने उन्हां पूरियां ते असीं अज भी चलण दा यतन करिए। क्योंकि मैं कहा जे उन्होंने कोई सच्ची श्रद्धांजलि देना देवे, ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं कोई हो सकती। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि वो जो काम अधूरे छड्ड के गए ने उन्हां अधूरे कामां नूं पूरा कर दिए, यही उन्हां वास्ते बाबा लखा सिंह जी वास्ते सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो उन्होंने अधूरे काम सोचे सन कि इस स्थान वास्ते करने ने वो पूरे कर दिए। संगत वालों आप सारिया प्यार वाली संगतां वालों ये सच्ची श्रद्धांजलि बाबा लखा सिंह नूं होवे। इसो बेनती है कि अज बाबा लखा सिंह जी अंतिम अरदास ते इकट्ठे होए आ, उन्हां दे भराता जो वो भी इत्थे लगातार कई दहाकियां तो सेवावां कर रहे ने। सत्कारयोग बाबा धर्म सिंह जी 10-12 पिंडां दे नगरां ते उथों दे जिम्मेवार सरपंच साहिबाना ने बाबा लखा सिंह जी के अंतिम संस्कार वाले दिन उन्होंने इको जी दस्तारबंदी की है। सत्कारयोग बाबा लखा सिंह जी संप्रदाय श्री चंद वाले वो भी महापुरुख नाल सन। उन्होंने सारिया ने बाबा धर्म सिंह जी को इतों के स्थान की सेवा सौंपी है। सारी संगत के हाथ जोड़ चरणा च निमरता सहित बेनती है कि भाई जिवें बाबा लखा सिंह जी इस स्थान से सेवावां करते सन, उसी तरह सत्कारयोग बाबा धर्म सिंह जी भी इस स्थान की सेवावां करनियां हैं। और आप सर्वत संगतां ने, सारिया नगर वासी संगतां ने, पिंडां दीयां संगतां ने, इलाके दीयां संगतां ने उसी तरह मान सत्कार देना है तां जो आज जो सेवा बाबा लखा सिंह ते सत्कारयोग बाबा तारा सिंह पट्टी मोड़ वालियां ने आरंभ कीतियां सन, उन्हां सेवावां दे विच कोई घाट ना आ सके, वो निरंतर उसी तरह चलदियां रहे। और आप सर्वत संगतां जदों भी किते इस स्थान ते भीड़ पई है, बहुते वार वेखण नूं मिलिया है कि कई बार जदों कोई बाबा चढ़ाई कर जाए तो उस स्थान की पग वास्ते बड़े लोग रौला पाते हैं, पर ऐसा बहुते स्थानों पर होता है। पर जिहड़ी संगत अते सरपंचा साहिबाना वालों जो दस्तार की गई है, उस दस्तार तुहाडे सारी संगत के सहयोग अते सलाह नाल हुई है। इस करके स्थान से कोई होर कोई आके हक जमान का जतन करे, ये जिम्मेवारी आप सर्वत संगतां दे नगरां दी संगतां पिंडां दी संगतां दी बनती है कि वो इत्थे आके कोई सेवावां ना निभाउण। सतगुर किरपा कर
सत्कारयोग बाबा लखा सिंह जी जिन्हां दी अज आपां अंतिम अरदास विच बैठे आ। सतगुर अगे अरदास है, अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना पवजल फेरा। सतगुर कृपा कर उस रब्बी नूं अपने चरण कमलों ते सदैवी निवास बख्शिश कर। पिछे परिवार नूं उन्हां दी बेटी इंग्लैंड की धरती ते है, सारा परिवार मेरे बड़े वीर सुखदेव सिंह जी जलंधर तो होर मेरे बहुत प्यारे वीर जिहड़े जलंधर तो जिन्हां ने इस स्थान ते बाबा जी के दर्शन करवाए सन, वो भी अज इत्थे पहुंचे हुए ने, लगातार इत्थे आउंदे रहिंदे ने। सारे सका संबंधी आप नगर वासी संगतां नूं सतगुरु इस औखी घड़ी विच सतगुरु सच्चे पातशाह आप सारे पुत्र वास्ते अते बाबा लखा सिंह जी वास्ते अरदास करिए महाराज उन्होंने अपने चरण कमलों सदैवी निवास बख्शिश कर। भुलां चुकां दी खिमा परवान फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। दास ਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ जिन्होंने इत्थे इन्नी बंदगी की, मेहनत की, सेवा की। इस स्थान में अज सानू देखने को मिल रहा उस स्थान पर उन्होंने अकाल चलाने के बाद आप सारे जानते हो बाबा लखा सिंह जी को सेवा सौंपी गई। बाबा लखा सिंह जी मेरे साधु भी हैं, वो ब्याह नहीं करते सन, बड़ी जिद की कि मैं नहीं ब्याह करवाना। शुरू तो लैके उन्होंने परमात्मा के ख्याल से बदगी चलते सन, पर असी सारे ने जोर पा के परिवार ने जोर पा के उन्होंने भैन जो साड़ी जलंधर मेरी मासी का मसीह मासी का लड़का सरदार अवतार सिंह उन्होंने घर है, सारे ने मतलब जोर पा के उन्होंने ब्याह किया। लेकिन फिर भी जो ब्याह करा के भी परमात्मा में देखते रहे, कृष्ण ने देखना उन्होंने ख्याल नहीं सी। बहुत उच्चा ते सुच्चा जीवन से उन्होंने गुरु महाराज बख्शिश कर चढ़ती कला कर जो उन्होंने इतने जिन्ना समा उन्होंने मिलिया उन्होंने सेवा की और संगतां का प्यार लिया। आप सारे ही बड़ी बात जानो। उन्होंने संस्कार वाले दिन छोटी जी को छोटी जी बेनती करा अपने के बहुत ना नहीं लेना। बहुत ही पुराने सेवादार ने जथेदार जी ने मैं बैठा तो उन्होंने गल साझी की कि अगों कोई किसी पे हाथ रखना चाहिए ताकि चाह मुद्दा एक सरकार वालों वोटा जित के अंकों हारिया ने एक आगू होना जरूरी है जिसकी कमांड है काम चले। तो की विचार है इतने उन्होंने मेरा वचन सी कि जिस तरह संगत करेगी संगत ने करना। मेरे तो गाहे बुगाहे होंगे सी मत्था टेक के जाते सी सच्ची सच्चे मनो महर गुरु महाराज जी शिविर के बाबा धर्म सिंह जी मैं उन्होंने जान की क्या कि जी बाबा धर्म सिंह जी इन्नी सेवा करते हैं पैर उन्होंने शायद देखे हुए फटे पे ने कपड़े उन्होंने परवाह नहीं लंगर के लेके आपको उन्होंने सेवा सौंप दी है। तुसी सौंपड़ियां कहे तो मैं विचार की जथेदार जी का सी को सेवा कर सकते हैं, सेवा करवानी मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही एक माने चेत होकर सेवा करना है।
मैं उन्होंने एक छोटा जिहा जवाब दिता सी कि जिसले मुगलों वालों नवाबी देने वास्ते सिंह कोल पहुंचे कि तुहानूं नवाबी दिंदे आ कि किसी सिंह ने झोली नहीं की कि कोई सिंह अगे नहीं होया नवाबी लैण वास्ते नवाबी ठुकरा दी गई सारे इतिहास को जानू हो। मैं कहा जी उन्होंने एक घोड़ियां की सेवा करने वास्ते वाले दे लित चुकण वाले दे ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा पाई तो उन्हें झोली करके पवा ली तो उन्हें जरूर किया कि मैं ਤੁਹਾਡਾ कहना नहीं बोलता। नवाब कपूर सिंह ने शायद मैं गलती करता हुआ कहानी पूरी तुम भी जानते हो उन्हें कहा मैनू नवाबी तुम बख्शो ਤੁਹਾਡਾ कहना नहीं मोड़ता पर मैनू जी मेरी सेवा है ना घोड़ियां की लित चुकनी वो तो मना ना करिया। सो कहने तो भाव को नवाब कपूर सिंह 17 अक्टूबर के सामने आया। सेवा उस गुरु महाराज जी ने आप करानी है जिन्हें सिर पर करानी है कि जिस वे पता लगा कि इन्हों के सिर पर पगड़ी सजाई जा रही है इस थोड़ी सेवा की मन को इन्नी खुशी हुई कि सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। वो परमात्मा ऊपर खड़ा जो ना वो संगतां दे विच वस के प्रबंधकां दे विच वस के सारी संगत दे विच वस के वो आप वसिया ने इन्हां दे सिर पे ताज दिता। इस गुरुद्वारा साहब जी की सेवा करने का शुरू मैंने सारिया संगतां का सारे जो इतने महापुरुष आए मैं किसी का नाम नहीं जानता बड़ी बड़ी महान भक्ति वाले बंदगी वाले सिख पहुंचे ने सारे ही रिश्तेदार भैन भरा संबंधी सारे का धन्यवाद करता सारे बेनती करता कि जिस तरह बाबा तारा सिंह जी के मौके पर सेवा चलती रही बाबा लखा सिंह के मौके सेवा चलती रही तुसी चलाते रहे उन्होंने भी चलाई संगत सेवा संगत चलाती है कि हुण भी मैं बेनती करांगा कि बाबा धर्म सिंह जी उन्होंने सहयोग करके संगतां प्रबंधक सरपंच जो भी है इतों दी संगतां संगत रूप होकर इन्होंने सहयोग देना सहयोग तो गुरु महाराज ने लेना उन्होंने आप ही सेवा देनी है पर लेनी कि सिर पर हथ रख के उन्होंने पता सारे ने सहयोग देना कोई बुनियादी खिलाना करनी सारिया आई हुई संगत बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦੋ ਹੀ ਗਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरमुख जन्म सभा दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड मलिया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र हजूरी में धन धन बाबा चरणदास जी के तप स्थान से धन धन बाबा अजीत सिंह जी के अस्थाना से अज बाबा लखा सिंह जी के दशहरे के हाजरी भर रही सूर संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टाइम बहुत ज्यादा हो गया सिर्फ 1 मिनट की हाजरी भरनी है। जो बाबा श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी ने 50 साल की घालना घाल के इन्हां स्थानों जिहड़ा है 4 कंन लाए हैं वो आप संगतां भली भांत जाणू हो क्योंकि इतों के सारे संगतां हैं जिहड़ियां उन्होंने पता ही है कि जिन्नी घालना श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी होना घाली ते एडे वड्डे स्थान जिहड़े है महापुरखा ने बनाए। संतां दे जिहड़े गुण हैं सहज ते निवत्ता दया उन्होंने विच भरी हुई सी। इस तरह ही ना बाबा लखा सिंह जी का प्यार संगतां दे नाल सी। उन्होंने जिन्ना कि टाइम मिलिया बहुत ही प्रेम के नाल जिहड़ा है संगतां दी सेवा ते आगे हाजिर होए।
ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਬੋਪਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ 10 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਜਾਜਗਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆਓ ਅਤੇ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਹਿਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਹਿਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਨਰਪੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮੀ ਚਕਰਪੁਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਿ 12, 13, 14 ਤੇ 15 ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 13, 14 ਤੇ 15 ਮੱਘਰ
13 ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੰਭਾਉਣੇ ਹਨ, 14 ਨੂੰ ਮੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ 15 ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੀਤਿ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿਵ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਸਹਾਇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਸਹਾਇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਏ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹ ਤਰ ਚਿਆਰੇ ਆਏ। ਦੇਖ ਤਿਕ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੇ ਪੈਚ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਬਸਾਹੂ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਾਤੇ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ
साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। चवर तख्त दे मालिक गुरता गदी दे सुभाईमान। धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन महापुरुष बाबा चरणदास जी। धन धन महापुरुष बाबा वीर सिंह जी चित्तो गुप्तो शहीदो सिंहो। आप जी के पावन अस्थान ते धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी के हजूर चरण कमला पास समूह संगत अरदास बेनते जोतड़े प्रार्थना सतगुरु जी। आप जी ते गुरबाणी दा फरमान है। जिहा चेरे लिखिया तेहा हुक्म कमाए। कले आवे नानका सदे उठ जाए। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। सच्चे दरगे जाए सच्चा पिड़ मलिया ते मावा का अनुसार। आप जी के दर कर दे प्रीतवार। गुरु कर दे मुख सेवादार बाबा लखा सिंह जी। सतगुरु जी आप जी ने सेवकां नूं जिन्ने सवासां दे पुंजे दे करके सेवावां दे करके इस मात लोक ते भेजना कीता से। आप जी दी दित्तियां होईयां सवावां नूं अरजू बलास नूं भोगदे होए कुछ दिन पहला अकाल चलाना कर गए सन। भाव संगतां नूं सदेवी विछोड़ा दे गए सन। उन्हां दे दशहरे समागमां नूं मुख रखदियां होइयां समूह संगतां ने मिल करके आप जी दे चरणां दा ओट आसरा लैंदियां होइयां। धन धन बाबा वीर सिंह जी महाराज आप जी के पावन अस्थानां ते परसों दे रोज तो धुर की बाणी आई। तिन सगले जगत मटाई जी दे श्री अखंड जाप प्रारंभ करवाए सन। सतगुरु जी भोग दी समाप्ति तो बाद खुले पंडालां दे अंदर दीवान सजाए गए। सजे गए दीवानां दे विच कीर्तनी जथियां पासों कीर्तन हरजस करद कीता गया। विचारां कीतियां गईयां कीर्तनी जथे दे पासों गुरबाणी दा हरजस कीर्तन करदे आ। विचारां करदे आ संगतां दे पासों हाजरियां भरदे आ। होइयां बेअंत भुलां दी क्षमा बख्शिश करनी। अगे वास्ते सो मत बख्शिश करनी। सुध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दे कीर्तन करन दे फल उदम बख्शिश करने। गुरबाणी दा महान फल बाबा लखा सिंह जी नूं बख्शिश करना। चरणां दे विच निवास बख्शिश करना। पिछे संगतां नूं साख संबंधियां नूं भाणा मनन दे बल उदम बख्शिश करने। सतगुरु जी आप जी के हजूर संत महापुरुष संगतां जिन्नियां भी संगतां बाबा लखा सिंह जी नूं शरधा दे फुल भेंट करन वास्ते हाजिर होईयां हन। सारियां संगतां दीयां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां। कदम कदम चलिया दरगाहे लेके रौना। तिल फुल भेंटावां प्रवान करनियां। दरों घरों गुर सिੱਖੀ जीवन नाम जन दीयां दातां बख्शिश करनियां। बाबा धर्म सिंह जी नूं सेवावां करन दे बल उदम बख्शिश करने। चढ़दियां कला करनियां। समूह संतां महापुरुषां सेवादारां दा भला करना। नाम दान गुरु सिੱਖੀ जीवन दीयां दातां बख्शिश करनियां। सतगुरु जी आस वक्त आप जी के हजूर पंचम कड़ा प्रसादियां देगां सजा करके हाजिर होईयां हन। करी पाक सलस हो जप पवित्रा और लाओ भोग राय दे मावाका अनुसार भोग लाओ। लग्या होया भोग प्रसाद साध संगत विच वरदान दी आज्ञा बख्शिश करो जी। जो जी सके सो आप जी का पवित्र नाम वाहिगुरु 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 जपे जी।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸੋ ਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗਵਾਏ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਬੋਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ राज करेगा खालसा आकी रहे ना द्वार हुए सा मिलेंगे बचे शरण जो उठ गई सभा मलेश के कर कूड़ा पर डंका बजे फतेह का नेक लंघ्य नानक गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण गुर अवतार जगमग जोत में राज रहे श्री अवचल नगर मजार खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस सो हमरे रचया करे गुरु कलगी तार जगदीश वह गुरु नाम जहाज है कड़े सुंदरे पार जो श्रद्धा कर से मुझे वह गुरु पार उतार जार जो श्रद्धा कर से मुझे वह गुरु पार उतार न जे कर बुलावे सो न्याल जावे सत श्री अकाल गुरु अकाल चिट्टियां बाजा वाले सतगुरु करो बिरद बनाए दे नाल चितो भक्तो शहीदो सिंह सरबत गुरु खालसे सिख सब जी को सत श्री अकाल लाडीਆਂ फौजां दे नाल को सतगुरु फौजां रखड़ियां जार पुर सचे पातशाह जीओ तेरा खालसा जपे अकाल अकाल देख तेग फतेह कवाए दे हर मदार फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन खाए सुवाओ जन के संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार तिस जन को सदा नमस्कार सो को टल गुर सेविया ऐन सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाद जिस पास बैठिया सोही आए सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोरठ
महला पंचवा। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत समर खोई। गुण दान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। अविनाशियन जीवन को दाता सिमरत समर खोई। गुण दान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रसोई। जाकी सन पया सुख पाइया बौड़ दुख न होई। रहाओ वडभागी साध संगत प्राप्त तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर बा नानक दास बाशे जिन हर नाम हृदय परोई। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास बाशे जिन हर नाम हृदय परोई। जगारा बुलावे सो निहाल हो जावे। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।